हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 2 के मैथ्स का सप्ताह 8वें की वर्कशीट का। आज हमारा पूरा टॉपिक इसको लेकर वीडियो रहेगा हमारा। आज हम सप्ताह 8वें की पूरी वर्कशीट को हल करते हुए समझते हुए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। उन वस्तुओं पर घेरा लगाना है जिनका उपयोग हम मेज की लंबाई को मापने में करते हैं। तो मेज यानी टेबल को हम नापने के लिए सेंटीमीटर और मीटर के उपयोग करेंगे। तो जैसे सेंटीमीटर हम देख सकते हैं स्केल में होती है और मीटर का ये स्ट्रिप है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उन वस्तुओं पर घेरा लगाएं जिनका उपयोग हम वजन को मापने के लिए करते हैं, मतलब वजन को नापना है। तो ये जैसे हमारा तराजू हो गया और ये मशीन है, टांग लटका के इसमें भी हम वजन नाप सकते हैं। एक और है तीसरा प्रश्न। उन वस्तुओं पर घेरा लगाना है जिससे हमें समय का पता चलता है। तो ये एक हमारी घड़ी हो गई जो हम हाथ में बांधते हैं, और ये स्टॉप वॉच है, इससे भी हम समय देख सकते हैं। दिवस 2 पर चलते हैं। उन वस्तुओं पर घेरा लगाएं जिसे हम जो हमें तारीख बताती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कैलेंडर बना हुआ है। और अगला प्रश्न देखते हैं। उन वस्तुओं पर घेरा लगाएं जिनका उपयोग हम तरल पदार्थों को मापने के लिए, तरल पदार्थ मतलब जो द्रव वाले पदार्थ होते हैं, ये जैसे जिसमें हम दूध नापते हैं, ये लीटर हो गया और ये बीकर हो गया, इसमें हम तरल पदार्थ माप सकते हैं। अगले दिवस की ओर चलते हैं, दिवस 3 की तरफ। इसमें क्या लिखा है? लंबा छोटा, लंबाई छोटी, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे लंबा, इसको हमें देखना है ना। लंबा मतलब लंबाई में हो, छोटा मतलब उससे छोटा हो। जैसे अब इस पे देखिए प्रश्न बना है, लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाना है ना। इस वाले प्रश्न में तो लंबी वस्तु देखिए, इस ढक्कन और इस पेंसिल में लंबा कौन है? पेंसिल बट लंबी है तो पेंसिल पर सही का निशान लगाना। छोटी वस्तु पर सही का निशान लगाना है तो ये बैट बड़ा है और ये जो बना हुआ स्क्रू टाइप का ये छोटा है, तो इसमें हम छोटे वस्तु पर हमने सही का निशान लगा दिया। अब पेंसिल द्वारा बोर्ड की लंबाई बतानी है। अब ये पेंसिल है, अब मान लीजिए एक हमारी यहाँ तक आ जाएगी, दूसरी तीसरी यहाँ आ जाएगी और चौथी यहाँ तक आ जाएगी। तो हम 4 पेंसिल से लगभग माप सकते हैं। इसी प्रकार आप कक्ष में टेबल व खिड़की को नापे, मतलब आपके पास कोई पेंसिल हो, आप उससे अपने स्कूल की टेबल और खिड़की को भी नाप सकते हैं। जैसे हमने हमारी कक्षा में नापा था टेबल, तो मान लीजिए लगभग 5 पेंसिल के बराबर आया था। खिड़की की लंबाई नापी तो 6 पेंसिल के बराबर आई थी। आप भी इस तरह करके देख सकते हैं। चलिए अगले दिवस की ओर चलते हैं। ऊंचा, छोटा, सबसे ऊंचा और सबसे छोटा, इसको जान लेते हैं। ऊंची वस्तु पर सही का निशान लगाना है। बिल्ली और घोड़े में कौन ऊंचा है? घोड़ा ऊंचा है। छोटी वस्तु पर सही का निशान लगाना है। छड़ी और बैट में क्या छोटा है? बैट छोटा है। सबसे ऊंची पर सही का निशान लगाना है। 3 मोमबत्तियां हैं जिसमें सबसे ऊंची पहले नंबर वाली, उस पर सही का निशान लगा। अब ऐसे ही 3 बॉटल्स यहाँ पर बनी है। सबसे छोटी वस्तु पर सही का निशान लगाना है, तो ये बीच वाली सबसे छोटी है। अगले दिवस की ओर चलते हैं। लकड़ी के टुकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में बनाएं। ये लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको क्रम से जमाना है ना। कैसे? छोटे से बड़े, मतलब इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा आएगा? दूसरे नंबर वाले में, इसको सबसे पहले करेंगे। फिर सबसे पहला नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा, सबसे चौथा नंबर वाला तीसरे नंबर पे आएगा, चौथा नंबर वाला तीसरे नंबर वाला चौथे पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सबसे छोटे पेड़ के नीचे सही का निशान लगाएं। तो इन तीनों पेड़ों में सबसे छोटा तीसरे नंबर वाला है। तीसरा, ऊंची वस्तु पर सही का निशान एवं लंबी वस्तु पर गलत का निशान लगाना है। तो ऊंची मतलब ऊंचाई में हो और लंबी मतलब लंबाई में हो। तो यहाँ पर मैं क्रॉस का निशान लगाना भूल गई हूँ, आप इसको क्रॉस का निशान यहाँ पर लगाएं रस्सी के नीचे, और बैठ के में सही का निशान लगाएं। जो छोटे जंतु के नीचे सही का चिन्ह लगाना है। तो अब घोड़े और कुत्ते में छोटा कौन है? कुत्ता छोटा है, तो कुत्ते के नीचे सही का निशान लगा दिया। चित्र में एक चम्मच से बड़ी चम्मच बनाने की, चम्मच है इससे थोड़ी सी बड़ी बनाने की कोशिश करें चम्मच अपने द्वारा। तो ये बड़ी चम्मच बना दी। उन वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो वजन को मापने में काम आती है। तो आपने पीछे भी देखा था ये तराजू, और ये इसमें लटका कर हम नापते हैं, इसको भी हम वजन मापने की मशीन कहते हैं। तो आपने क्या सीखा इस पूरे सप्ताह के पाठ के सप्ताह में? हमने सीखा कुछ छोटा, कुछ लंबा, कुछ बड़ा, कुछ वजन नापने वाली चीजें, जैसे द्रव मापते हैं, तराजू से क्या क्या नाप सकते हैं, ऊंचाई, लंबाई और छोटा या ऊंचा, ये सब हमने इस हफ्ते में सीखा। तो आई होप आपको
आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।